कितने फेज में बिहार में चुनाव होने हैं। हालांकि राजनीतिक दलों ने जो अपनी सुझाव दिए हैं उसमें यह कहा गया है कि 1 से 2 फेज में ही ये चुनाव संपन्न करा लिया जाए। इसके साथ साथ ये भी सुझाव दिया गया है कि छठ के बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और स्टूडियो से हमारी सहयोगी शुभी भी हमारे साथ है। वाकई राहुल, जैसा कि आपने बताया कि हमने न्यूज 18 ने अपने दर्शकों से ये वादा किया है कि सबसे सटीक, सबसे तेज, सबसे पहले आप तक हर खबर चुनाव से जुड़ी हुई बताएंगे और बिहार में किसकी बहार है ये भी बताएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में किसकी बहार। देखिए, शाम 4 बजे आज निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान हो जाएगा कि बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन 22 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना है, ये सबसे अहम बात है। सभी दलों ने छठ के बाद चुनाव की मांग की है और उनकी मांग को पूरा किया जाता है या नहीं ये शाम 4 बजे आपको पता चल जाएगा। और इस पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी है। बिहार की जनता, तमाम राजनीतिक दल, तेजस्वी, चिराग, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हर बड़े दिग्गज नेता से लेकर एक छोटे कार्यकर्ता तक को यह इंतजार है कि कब बिहार में चुनाव होगा। इस तारीख को हम सुने और उस हिसाब से हमारी तैयारी और भी पुख्ता हो जाए। और इसीलिए आज का ये दिन बहुत खास, तमाम राजनीतिक दल, बिहार की जनता इसके लिए तैयार है कि कब वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगी। और आज शाम 4 बजे बिहार में चुनाव का ऐलान हो जाएगा। और देखिए, टाइमलाइन आप देख रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। 4 घंटे 29 मिनट का वक्त अब शेष रह गया है जब ऐलान कर दिया जाएगा। चले बिल्कुल शुभी। और देखिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर मौजूद हैं और एक एक जगहों से जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ दिल्ली से अमितेश जुड़े हैं, इसके साथ साथ आनंद अमृतराज है पटना से, विनीता मिश्रा हमारे साथ है और इसके साथ साथ राबड़ी आवाज से अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि हलचल आज दिल्ली में ही विज्ञान भवन में होनी है और बाकायदा इसकी तैयारी निर्वाचन आयोग जो है वो कर भी चुका है। आज शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जो चुनावी जंग है उसका आगाज हो जाएगा। और अपडेट क्या आपके पास? देखिए, आज शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। आज शाम 4 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और उसमें इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव कब संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि एक बात बिल्कुल तय है कि आज जब ऐलान होगा उसके बाद ही चुनाव। पटना वासियों को बड़ी सौगात भी मिल चुकी है। पटना मेट्रो जो है रफ्तार भरनी शुरू कर चुकी है। पटना मेट्रो का उद्घाटन किया जा चुका है। विनीता मिश्रा के पास सीधे चलते हैं। विनीता, जिस वक्त का इंतजार था अब पटना मेट्रो दौड़ पड़ी है, क्या तस्वीर वहां से? चले विनीता के पास आएंगे, लेकिन साथ साथ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पटना मेट्रो ने अपनी जो रफ्तार है वो अब तेज पकड़ चुकी है। बता दें कि ये बड़ी सौगात जो है वो बिहार वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए, और ये सपना काफी लंबे वक्त से, वर्षों से था कि कब पटना मेट्रो जो है वो चलेगी। और देखिए, तेज रफ्तार भरती हुई पटना मेट्रो दिखाई दे रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन भी बाकायदा कर दिया है। तो 4.3 किलोमीटर रूट पर परिचालन फिलहाल इसका किया जा रहा है। इसके साथ साथ बता दें कि 0 माइल से भूतनाथ रोड तक ये मेट्रो का परिचालन हो रहा है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटना मेट्रो जो है वो दौड़ती हुई दिखाई देगी। ये ट्रेनें दौड़ती हुई दिखाई देंगी। 945 यात्री इसकी क्षमता होगी। और आप अगर बाहरी हिस्से की बात करें तो आपको नारंगी रंग से ये कुछ रंगी हुई दिखाई देंगी। विनीता एक बार फिर से जुड़ गई है। विनीता, अब पटना मेट्रो का उद्घाटन हो चुका है, रफ्तार में ट्रेन है, और अपडेट क्या आपके पास, वहां से क्या तस्वीर है? बिल्कुल राहुल, आज बिहार के लिए बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि मेट्रो का जो उद्घाटन है वो हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है और डिपो से सीधे मेट्रो भूतनाथ स्टेशन आ रही है। और भूतनाथ स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेट्रो 3 स्टेशनों के अंतर्गत चलेगा प्रथम चरण के तहत और आज उसका शुभारंभ हो गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन और चुनाव की घोषणा होने से पहले, तारीखों की घोषणा होने से पहले बिहार को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दी है और उद्घाटन से
के बाद जो मेट्रो की तस्वीर है वो यहाँ दिखा दे आपको। भूतनाथ स्टेशन की ये तस्वीर नजर आ रही है, जहाँ बस कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं, क्योंकि डिपो से उन्होंने उद्घाटन के बाद वो यहाँ के लिए निकल पड़े हैं और उनके आगमन की जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। उद्घाटन हो गया है। मेट्रो का बड़ा दिन है आज बिहार के लिए। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी मेट्रो में बैठकर उसी मेट्रो की सवारी करके इस डिपो तक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल शुभी, डिपो से उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री मेट्रो का सफर भी कर रहे हैं और उसी से यहाँ पहुंचेंगे। और उसके मद्देनजर जो काफी सुरक्षा है वो सख्त की गई है, क्योंकि भूतनाथ स्टेशन ही वो रुकेंगे। 3 स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। डिपो से लेकर भूतनाथ स्टेशन तक लगभग 4 किलोमीटर का जो सफर है वो तय कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और उसकी जो तस्वीर है वो भी अब दिखने लगी है। कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद होंगे भूतनाथ स्टेशन पर, और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि कल से लोग लगातार बहुत ही उत्साहित थे कि कब वो क्षण आएगा, कब वो मेट्रो की रफ्तार देखेंगे, और वो क्षण आ गया है। इंतजार जो लोग कर रहे थे वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है। मेट्रो अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है, उद्घाटन हो चुका है और बस कुछ ही देर में वाकई विनीता, ये स्वप्न था पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए कि महानगरों जैसी तस्वीर हमारी राजधानी में भी देखने को मिले, और शायद ये स्वप्न आज पूरा हो गया है, वो ख्वाब पूरा हो गया है। और ये मेट्रो की तस्वीर हम अपने दर्शकों तक कुछ ही देर में पहुंचा भी देंगे। विनीता, हम आपसे ये बातचीत आप आसपास के लोगों से जरा करिए, अगर संभव हो पाए। जो सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद हैं उनसे पूछिए कि कैसा लग रहा है। ये बहुत भावुक पल है, बहुत उत्साहित पल है, जरा उनसे बातचीत करिए। शुभी, इस वक्त हम जहां भी मौजूद हैं ये सारे सीएम सिक्योरिटी के लोग हैं, और फिलहाल ये लोग बातचीत नहीं करेंगे। आम लोगों की एंट्री फिलहाल अभी भूतनाथ स्टेशन पर नहीं दी गई है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के कारण यहां अभी आम लोगों की एंट्री नहीं है। सिर्फ सीएम सिक्योरिटी के लोग, मेट्रो के लोग यहां मौजूद हैं। हालांकि हर किसी के लिए आज का दिन बेहद खास है। अगर मेट्रो स्टेशन की हम बात करें तो यह तस्वीर हम दिखाई रहे हैं कैसे यहाँ पर हर एक व्यक्ति की जो सुरक्षा जाँच है वो होगी। यहाँ डिटेक्टर से महिला और पुरुषों का जो प्रवेश है वो ऐसे दिया जाएगा। टिकट काउंटर अलग से बनाए गए हैं। तो ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं जो सुखद तस्वीर है और बेहद खूबसूरत तस्वीर है पटना मेट्रो की। लेकिन हम लगातार बात कर रहे हैं निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। अमितेश, हम आपके पास थे और उसी चुनावी ऐलान की जानकारी आपसे ले रहे थे। अभी किस तरीके की हलचल, क्या तैयारी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर और जानकारी क्या? देखिए, अभी अब से लगभग 4.5 घंटे बाद चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा दिल्ली में। उसमें विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होगा। जो मैं पहले भी बता रहा था कि निर्वाचन आयोग से और निर्वाचन आयुक्तों से जो मुलाकात हुई थी पटना में, उसमें तमाम राजनीतिक दलों ने 1 से 2 फेज में ही चुनाव संपन्न कराने का आग्रह किया था। लेकिन चुनाव आयोग तमाम बातों को सुनने के बाद अपनी तैयारी देखता है और अपनी मुकम्मल तैयारी के आधार पर एक डिसीजन लेता है। क्योंकि छठ महापर्व है, बीच में दिवाली है, दिवाली के बाद छठ महापर्व बिहार में आता है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और आम जनता, आम वोटर जो है, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए चुनाव प्रचार करने के लिए भी वक्त अगर देखा जाए तो उस छठ महापर्व के दौरान दिवाली और छठ के बीच में नहीं मिल पाता है उस तरह से। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग उन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखेगा। और अभी संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, लेकिन सबसे खास सब ये भी होगा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल करने की कोशिश हालांकि हो भी रही है। लेकिन अगर एनडीए खेमे की बात करें, जेडीयू की बात करें, बाकी घटक दलों की बात करें तो क्या स्थिति फिलहाल? देखिए, अब तक कुछ देर पहले संजय झा से हमारी बातचीत हो रही थी तो उनसे जब हमने ये सवाल पूछा था कि टिकट का बंटवारा कब तक हो जाएगा, तो उन्होंने एक रफली एस्टिमेट दिया था कि लगभग 1 हफ्ते के आसपास हो जाएगा। यानी कि अभी भी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। 1 हफ्ता से 1 दिन 2 दिन कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर बात करें तो उनके बातों से साफ था कि लगभग 1 हफ्ते का अंतराल के अंदर तमाम बातें पूरी हो जाएंगी। सिर्फ सीट बंटवारा ही नहीं होगा बल्कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे इसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है 4 बजे आचार संहिता लगेगा
लेकिन उसके पहले एनडीए के बारे में जो चर्चा थी कि भाई एनडीए में सीट बंटवारा कब होगा, उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी, तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एनडीए के बड़े नेता हैं, उनके बात से साफ साफ इशारा लग रहा था कि एक हफ्ता के अंदर वाकई आनंद देखने वाली बात होगी कि कब ये भी ऐलान कर दिया जाएगा। राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों को लेकर खुलकर बातचीत करेंगे और ये बता देंगे कि कौन उम्मीदवार होंगे, कि क्या सीटों का फॉर्मूला होगा। और देखिए आनंद अब पूरी जानकारी दें। देखिए सुबी, हम आपको एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखा रहे हैं। संजय झा के आवास के पास हम इस वक्त खड़े हैं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या यहाँ पे, कई लोग के हाथ में फूल माला है, बुके है और अपना प्रोफाइल भी है जो बायोडाटा देने की तैयारी कर रहे हैं। कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, तो आप समझिए सिर्फ आचार संहिता पे ही नजरें नहीं टिकी हुई हैं, इन लोगों की निगाह इस बात को लेकर भी टिकी हुई है कि भाई हमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं। एक जेडीयू के नेता भी हैं, रंजीत जी, आपने भी अपनी दावेदारी जताई है। हम बिल्कुल जताई है और हम लोग काम भी कर रहे हैं। बाकी हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो हमारा नेतृत्व है उनको तय करना है। और इस बार हम लोग इस चुनाव को एनडीए के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। और टिकट अगर नहीं मिला तो जो पार्टी का निर्णय होगा उस पार्टी के हिसाब से काम करेंगे। वाकई आनंद, बहुत सारे उम्मीदवार हैं और सभी कतारबद्ध हैं और ये इच्छा है, ये उत्साह है उनके अंदर कि शायद उन्हें भी इस बार मौका मिले और चुनावी रणनीति में वो उतरे और जनता का प्यार उन्हें भरपूर मिले। लेकिन इन सब के बीच हम इस वक्त अपने न्यूज़ 18 संवाददाता अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, लगातार एक तरफ जहां हम एनडीए की तैयारी देख रहे हैं, वहां महागठबंधन भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई और साफ तौर पर हंसते मुस्कुराते मुकेश सहनी ने ये बड़ा दावा कर दिया था कि मात्र 2 दिन का इंतजार करिए और 2 दिन के अंदर हम सब कुछ बता देंगे कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे, सीटों का गणित क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या लगता है आज चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद कब तक महागठबंधन ऐलान कर सकता है? संभवतः महागठबंधन की तरफ से सभी घटक दल के जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पे आएंगे और वहां से जो है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ साथ चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है, स्ट्रेटजी क्या उन्होंने बनाया है, उसकी भी घोषणा करेंगे। घोषणा पत्र की जहां तक बात है तो वो भी पूरी तौर पर तैयार हो चुका है। सामूहिक रूप से जो घोषणा पत्र है महागठबंधन का वो एक अलग होगा और सभी पार्टियां जो महागठबंधन में शामिल है, चाहे कांग्रेस हो, लेफ्ट की पार्टी हो, आरजेडी हो, वीआईपी हो, वो इंडिविजुअल अपनी भी घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो घोषणा होनी है, चुनाव की तारीखों का जो ऐलान होना है शाम 4 बजे, उस पर जो है सबकी नज़रें टिकी है। थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव जो है वो राबड़ी देवी के आवास जो है वो अंदर गए, वो अपने सैर करने के लिए निकले थे और जब वो जा रहे थे तो मंद मुस्कान उनके चेहरे पे थी। हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन जो उनका भाव था वो पूरे तौर पे अस्वस्थ दिख रहे हैं। और चूंकि तेजस्वी ने भी कहा है कि इस बार जो है सरकार को हम बदलने जा रहे हैं, लेकिन जनता बदलेगी। दावे जो हैं वो सभी घटक दलों के अपने अपने हैं, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन है, लेकिन जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है, जनता क्या तय करके रखी है वो वोट की चोट से ही पता चलेगा। और जब चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद तस्वीरें साफ होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जनता के बीच अपने मैसेज को पहुंचाना और वोट बैंक में लोगों को। निर्वाचन आयोग शाम 4 बजे विज्ञान भवन दिल्ली से जो है वो बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा और इसी के साथ साथ आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजनीतिक दलों के लिए है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक तय किया जाना है। कई बैठकों का जो दौर है वो भी चल चुका है। अमितेश, आपके पास आते हैं, चूंकि दिल्ली में हलचल सबसे ज्यादा तेज इसलिए होती है क्योंकि पार्टी नेतृत्व, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस नेतृत्व की बात कर ले, वहां से बहुत चीजें डिसाइड होती हैं। अगर दिल्ली की अगर बात करें सीट शेयरिंग को लेकर के, महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सीट शेयरिंग का जहां तक सवाल है, कल बीजेपी की तरफ से जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पटना में कल मुलाकात की थी जेडीयू के नेता ललन सिंह से, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी से मुलाकात हुई, फिर उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हुई थी। उसके बाद दिल्ली आ चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान के साथ धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात आज से कल में हो सकती है। तो निश्चित रूप से एलजेपी रामविलास से देखा जाए तो पटना में मुलाकात नहीं हुई उनके नेता से
जो शीर्ष नेता हैं चिराग पासवान उनसे, तो निश्चित रूप से आज कल में जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान से चिराग पासवान की मुलाकात हो सकती है। हालांकि जो बिहार के लिए चुनाव प्रभारी प्रभारी बनाए गए हैं एलजेपी रामविलास की तरफ से, जमुई के सांसद अरुण भारती, वो लगातार संपर्क में है। बीजेपी नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है कई स्तर पर और सीट शेयरिंग को लेकर के बात चल रही है, लेकिन बीजेपी के लिए चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे और सीधे आपको लिए चलते हैं विनीता मिश्रा के पास। देखिए पटना मेट्रो का उद्घाटन हो चुका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भूतनाथ स्टेशन पहुंचे हुए। विनीता, और क्या तस्वीर वहां से? बिल्कुल राहुल, जो सीधी तस्वीर है यहाँ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करने के बाद मेट्रो का सफर करके भूतनाथ स्टेशन पहुंच गए हैं और उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद है। तमाम सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है और बहुत ही बड़ा दिन है आज बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए और खास तौर पर पटना वासियों के लिए, क्योंकि उनका सपना साकार हो रहा है। मेट्रो का उद्घाटन हो गया है और विधिवत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है और अब भूतनाथ स्टेशन पर भी जो तस्वीर है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। यहाँ जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेट्रो का सफर करके डिपो से भूतनाथ स्टेशन पहुंचे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जो खुशी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तमाम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहाँ कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वाकई आज बड़ा दिन है, सिर्फ पटना के लिए नहीं पूरे बिहार के लिए। और पटना की जो तस्वीर है वो बदल गई है और ठीक चुनाव से पहले आज जो तस्वीर है वो बदली है। बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को दे दी है। उद्घाटन उन्होंने मेट्रो का कर दिया है। उद्घाटन करने के साथ ही साथ वो मेट्रो का सफर करते हुए डिपो से भूतनाथ स्टेशन पहुंचे हैं और सबसे पहले मेट्रो की जो सवारी है उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। सुरक्षा सख्त है और यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ देख सकते हैं कि जो तस्वीर नजर आ रही है उद्घाटन के बाद वो भूतनाथ स्टेशन पहुंचे और हर एक चीज की उन्होंने जानकारी भी ली है। यहाँ पर तमाम जो तस्वीर है, मेट्रो की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर अब नजर आने लगी है। अलग अलग जगह टिकट काउंटर बनाए गए हैं, सारी जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है और यहाँ पर उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री भूतनाथ स्टेशन से यहाँ आगे बढ़ गए बिल्कुल हैं। विनीता, तो ये सुखद तस्वीर जो है वो भूतनाथ स्टेशन से सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मौजूदगी आपने देखी। और चलिए एक बार फिर से हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, बिहार चुनाव की बात करते हैं, जहां शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान किया जाना है। अमितेश, हम आपसे बात कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान की जो मुलाकात है सीट शेयरिंग को लेकर के, वो ललन सिंह से हो चुकी है, वो उपेंद्र कुशवाहा से हो चुकी है, मांझी से हो चुकी है, चिराग पासवान अभी बचे हुए। क्या चिराग पासवान की कोई विशेष डिमांड भी दिख रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान उनकी पार्टी के नेता हैं, चाहे अरुण भारती जो प्रभारी हैं बिहार के, उनकी तरफ से डिमांड की जा रही है और खुल करके सामने कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो कुछ दिन पहले अरुण भारती ने अपनी इच्छा जताई थी कि पहले की जो हमारी सीट है 43 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे, तो 43 से ऊपर होनी चाहिए 117 के बीच में, ऐसा डाटा दिया जा रहा है। लेकिन अगर बातचीत की बात करें तो निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ से इतनी सीटें नहीं दी जा सकती हैं। गठबंधन में चूंकि 100 से कम सीटों पर लड़ने के लिए जेडीयू बीजेपी तैयार नहीं है और जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करना है, तो चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी इसको लेकर के मंथन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। और बीजेपी की तरफ से कितनी सीटें दी जा रही हैं, चिराग पासवान कितने पर मानते हैं, ये बहुत टेढ़ी खीर होगी बीजेपी के लिए। चिराग पासवान को साधना हमेशा से चुनौतीपूर्ण काम रहा है। पिछली बार आपने देखा किस तरह से चिराग पासवान, कई बार ऐसा देखा गया है कि चिराग ये निर्णय ले लेते हैं कि वो अकेले ही चुनावी रणभूमि में उतर जाए। ये तो भविष्य की बात होगी, बात बनती है या नहीं बनती है। लेकिन इस वक्त लगातार हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृत राव जेडीयू दफ्तर से मौजूद हैं और देखिए संजय झा से बात कर रहे हैं। ना लोकसभा में प्रॉब्लम हुआ ना विधानसभा में प्रॉब्लम। तो चिराग पासवान की नाराजगी नहीं है? मैंने कहा ना पूरा अलायंस इंटैक्ट है। आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मैं पूरे अलायंस की बात कर, पूरा अलायंस इंटैक्ट है और बातचीत चल रही है। जल्दी ही सीट का शेयरिंग और डिटेल आ जाए। सर, ये सवाल इसलिए था कि कल जेडीयू से मुलाकात होगी धर्मेंद्र प्रधान की, जीतन राम मांझी से हो गई। सब बात जो आप कैमरा में देखते हैं उतना ही सच्चाई नहीं होता, कैमरा के बाहर भी मतलब ऑल इज वेल है ना एनडीए में? ऑल इज मोर देन वेल। ऑल इज मोर देन वेल। आपने सुना सुबह वाकई आनंद ऑल इज वेल। और देखिए इस राजनीतिक चर्चा को हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे क्योंकि पहली तस्वीर हम पटना वासियों को मेट्रो की दिखा रहे हैं और देखिए ये बहुत ही खास, बहुत ही सुखद तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
पटना मेट्रो की ये तस्वीर है और ये पहली मेट्रो जो राजधानी पटना में रफ्तार पकड़ चुकी है और इसी मेट्रो में अभी अभी बैठकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफर किया है और इसी मेट्रो की ये पहली खूबसूरत तस्वीर पटना वासियों तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए डिपो से भूतनाथ ISBT तक ये मेट्रो अभी चल रही है और देखिए तमाम जो मीडिया कर्मी है वो इस मेट्रो में सवार हो चुके हैं। हमारी संवाददाता विनीता भी मुझे नजर आ रही है और देखिए मेट्रो की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए सारी व्यवस्था जैसे महानगरों में की जाती है, जैसे आपने दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई जैसी जगहों पर देखा होगा, ठीक वैसी ही व्यवस्था राजधानी पटना में मेट्रो में की गई है। और देखिए ऐसे ही आपको पटना के मेट्रो में भी आवाज सुनाई देगी और वैसे ही आप सफर भी कर पाएंगे। टिकट और बाकी व्यवस्थाएं भी वैसी ही रखी गई हैं। और देखिए ये तस्वीरें बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही खास। चले बिल्कुल, तो ये हम पटना मेट्रो की तस्वीर दिखा रहे थे जिसका उद्घाटन हो चुका है और देखिए लोग भी इसके अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस मेट्रो के शुभारंभ के साथ साथ एक सबसे बड़ी खबर ये निर्वाचन आयोग को लेकर के, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो भी खबर हम बार बार आप तक पहुंचा रहे हैं कि शाम 4 बजे का वक्त जब निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से सुझाव दिए गए हैं राजनीतिक दलों की तरफ से कि 1 या 2 चरणों में चुनाव करा लिया जाए, क्या इस पर कितना गौर निर्वाचन आयोग ने किया है? तो देखिए लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।